बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सन्यासी रहता था। उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी थी और दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे थे, क्योंकि वह सन्यासी किसी भी समस्या का समाधान आसानी से सुलझा देते थे, जिस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस राज्य में रहता था, वहाँ का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उसे सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर वह उस कुटिया पर जाकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ा अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और सन्यासी के पास बैठ गया और उसे वार्तालाप करने लगा। राजा पहले मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर ये हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यह सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वे राजमहल चलने को तैयार हो गई। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को कमरे में भोजन करवाया। उसके पश्चात सन्यासी ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी तो यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे यहाँ जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई असुविधा नहीं होगी। अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि महाराज सन्यासी के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगी। एक दिन राजा सन्यासी की कुटिया में आया और कहा, मुनिवर, आप मुझे मनुष्य की बर्बादी का 4 आदत बताइए जिसके कारण मनुष्य बर्बाद हो जाते हैं। सन्यासी ने कहा कि दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। वही जो व्यक्ति इन 4 आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहले अवगुण होता है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होने के कारण उसी जाल में फंसा रहता है और दुखी होते रहता है। इसलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख प्राप्त होता है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, उसी प्रकार वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितने भी लड़ाई हुई है उसका सबसे बड़ा कारण
स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण संसार का सबसे बुद्धिमान और पंडित व्यक्ति था, लेकिन उसने भी वासना के वशीभूत में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया और उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कोई राजा महाराजाओं तो युद्ध इसलिए हार गए क्योंकि वे लोग स्त्रियों से रासलीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए किए हैं, लेकिन आजकल लोगों ने उसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है और अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता है तो वह पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। सन्यासी फिर कहता है कि राजन, मनुष्य का बर्बादी का तीसरा कारण है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे अपने पर ही नियंत्रण नहीं होता है और फिर वे क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है और वे दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां निकाल देता है। और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कोई बने बनाए काम भी बिगड़ जाता है। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकता है। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्य की बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय अवश्य आते हैं जब वो लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिसे जो उसके पास था वह उसे भी गवा देता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में और कोई लालच जन्म लेने लगती है। जो व्यक्ति लालच करता है वो कामयाब से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसकी फेरे में ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि अगर मनुष्य 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, और जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।